आप संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज हमारे सामने मौजूद है राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह शेखावत। सुखदेव जी, आपने भादरा क्षेत्र में काफी वर्षों तक राजनीति की है और यहाँ पर नाबालिग प्रिंस के साथ जिस प्रकार से पिछले 20 तारीख को बर्बरता हुई और उसको लेकर वीडियो वायरल हुए पूरे राजस्थान में, उस पर आप क्या कहेंगे? जो वीडियो वायरल हुए वो तो पूरे राजस्थान ने, पूरे भारत ने देख लिए, उस पर मैं क्या कहूँ। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भादरा के जो डॉक्टर हैं उनकी घोर लापरवाही रही है मेडिकल के अंदर, और हनुमानगढ़ के डॉक्टरों ने तो अति कर दी। इतवार को जो संडे होता है उस दिन तो छुट्टी होती है डॉक्टरों की, उस दिन आके उसको वहां से डिस्चार्ज कर दिया। कमाल है। और गहलोत साहब से कहना चाहता हूं कि आप जननायक नेता हो, पूरे राजस्थान के नेता हो, आपकी छवि भादरा के अंदर धूमिल हो रही है। आपके नाम से भादरा के जितने भी अधिकारी हैं उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आपके सीएम हाउस से पता नहीं कौन फोन करता है, सीधा कहता है सीएम हाउस से बोल रहा हूं। अब हमें पता थोड़ी आप गहलोत साहब बोल रहे हो, कोई और वहां कोई गहलोत बन के सीएम हाउस में बैठा है, पता नहीं। और हनुमानगढ़ जिले के अधिकारियों का हाल बेहाल जीना दुर्लभ कर रखा है। सीधा कहते हैं सीएम हाउस से बोल रहे हैं। भादरा के विधायक का काम हो जाना चाहिए ये, नहीं तो देख लेना ये क्या हो रहा है। आप जनप्रतिनिधि हो, जननायक नेता हो, और जननायक नेता पार्टी से ऊपर होता है। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, जो भादरा के अंदर नाबालिग बच्चा प्रिंस शर्मा था उसके साथ तो अति हुई है, जो ज्यादती हुई है उसकी निष्पक्ष जांच हो, और एसएमएस में बोर्ड बिठा करके डॉक्टरों का उसका मेडिकल करवाया जाए। और भादरा और हनुमानगढ़ के डॉक्टरों ने जो लापरवाही की है उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। पुलिस थाने ने लापरवाही की थी, उसके सीआई के खिलाफ तुरंत एक्शन हुआ, उसको सस्पेंड कर दिया गया। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। उसके बाद जो इस मुकदमे को दबाने की, इस मुकदमे को छिपाने की, इस मुकदमे को खत्म करने की जो साजिशें रची जा रही है, उनसे आपको अवगत करा रहे हैं कि इस मुकदमे को आप किसी ईमानदार अधिकारी को देकर के जांच करवाएं। यहां मैं पहले भी कहता रहा हूं, जहां मीणा विधायक हो वहां मीणा अधिकारी नहीं लगाए जाएं। एसपी मीणा, डीएसपी मीणा, तहसीलदार मीणा, ये मीणा, वो मीणा। वहां ऐसे जैसे राजपूत कहीं विधायक है तो वहां राजपूत जनप्रतिनिधि है, तो वहां प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम है, थाना अधिकारी है, तहसीलदार है, ईओ है, ये एक जाति के राजपूती नहीं लगाए जाए। इसी तरह मैं भादरा में आग्रह करता रहा हूं। राजगढ़ के अंदर वीरेंद्र हत्याकांड हुआ था, तब आपने ये कहा था कि राजगढ़ के अंदर कोई भी जाट अधिकारी नहीं लगेगा, उसके बाद आज तक नहीं लगा। तो इसी तरह मैं कहना चाहता हूं, भादरा के अंदर जनप्रतिनिधि जो हमारा विधायक है वो जाट समाज से है। यहाँ का तहसीलदार जाट, यहाँ के एसडीएम जाट, यहाँ का थानेदार जाट, यहाँ का सीआई जाट, यहाँ के सब प्रशासनिक अधिकारी जाट। तो क्या एक जाति समूह बन करके दूसरे 35 कौम को खत्म कर देंगे? ये हम नहीं होने देंगे, कतई नहीं होने देंगे। फिर यहाँ उपद्रव होगा, फिर यहाँ फोर्स भेजी जाएगी, पुलिस से काम नहीं चलेगा, तो यहाँ कंपनियां मिलिट्री की लगाई जाएंगी। इससे अच्छा है इसको वास्तु स्थिति को जान करके पहले ही इसको कंट्रोल करने की आप कोशिश करें। हम आपके साथ थे और हैं। मैं करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी बोल रहा हूं। ये बात भादरा के अंदर बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, बहुत ज्यादा फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। उन पिछले 6 महीनों के अंदर जितने भी मुकदमे लगाएंगे उनकी जांच कर लो आप। जो सही मुकदमे थे उनमें एफआईआर लगाई जा रही है, उनको बंद किया जा रहा है, उनमें धाराओं में कमी की जा रही है, उन मुकदमों को कुचला जा रहा है। और जो झूठे मुकदमे हैं वो प्रलोभन करके झूठे मुकदमे दर्ज करके यहाँ की जनता को दबाया जा रहा है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि कल गांधी पार्क के अंदर दिन में 12:30 बजे आप लोग पहुंचना शुरू हो जाएं। 1 बजे सभा शुरू हो जाएगी। 1 बजे सभा के बाद, सभा जैसे ही गांधी पार्क में खत्म होगी, उसके बाद जो सभा के अंदर डिसीजन लिया जाएगा, थाने के ऊपर प्रदर्शन करना है या एसडीएम कार्यालय पर करना है, वो वहीं मौके पर ही डिसीजन सब लोग मिलकर के लेंगे। और उसी हिसाब से सब लोग कल 12:30 बजे भादरा में गांधी पार्क में पहुंच करके ये जो प्रिंस शर्मा है इस बच्चे को न्याय दिलाएं। इसके साथ जो ज्यादती हुई है वो वीडियो आप लोग देख चुके हो। अगर वीडियो वायरल नहीं होते तो मैं समझता हूं ये मुकदमा ही दर्ज नहीं होता। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, आम नागरिकों से, आम जनता से, भादरा क्षेत्र की जनता से, कि आप सब लोग कल 12:30 बजे गांधी पार्क में पहुंच करके
और प्रिंस को न्याय दिलाने के लिए, उसके परिवार का साथ देने के लिए आप लोग सब पधारेंगे। मैं भी आ रहा हूं, आप भी आएं। सुखदेव जी, इस मामले से जुड़ा हुआ एक दूसरे पक्ष का एक पहलू है, उसका एक सवाल है, मैं आपसे वो भी जानना चाहूंगा। जिस प्रकार से 25 सितंबर को कस्बे के बाजार के बनिया वर्ग की एक बैठक बापू वाला अतिथि सदन में हुई और उस बैठक में बेटी बचाओ का नारा देते हुए उन्होंने डिप्टी महोदय को ज्ञापन दिया और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया और बच्चे को और उसके 8-10 अन्य साथियों को साइबर अपराधी घोषित किया, बताया गया। तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बच्चे के साथ ज्यादती हुई, इस बच्चे के साथ ज्यादती होने के बाद इसके घर वालों ने, परिजनों ने मुकदमा दर्ज करा दिया। उसके बाद आज बेटी का नाम लेके आ रहे हैं। उससे पहले तो बेटी की कहीं हमने चर्चा नहीं सुनी। तो इस मुकदमे को खत्म करने के लिए बेटी को यूज किया जा रहा है, या वास्तु स्थिति ओरिजिनलिटी क्या है वो तो जांच में आ जाएगी। अगर उनकी बेटी के साथ कोई घिनौना काम हो रहा था, या बेटी को कोई ब्लैकमेल कर रहा था, या बेटी गलत चल रही थी, या बेटा गलत चल रहा था, तो उनको पहले थाने में आके एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी। उनको पहले थाने में आके एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी। इस पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ के एक नेताजी ने फेसबुक पे लिख रखा था कि ये तो इनका मामला था, इसलिए इन्होंने तो मिर्च भरी है। अगर हमारे साथ होता तो हम जेई दे देते। तो मैं उन नेताजी को कहना चाहता हूं कि जेई नहीं, चौसंगी भी है लोगों के पास। यहाँ चौसंगी भी है, जेई नहीं है, चौसंगी वाले भी यहीं रहते हैं। तो ये मामला है, इसको घुमाने के लिए, इसको डाइवर्ट करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए बेटी का नाम यूज किया जा रहा होगा। मेरे सामने अभी तक ऐसी कोई बात आई नहीं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सुखदेव जी। तो क्या आप मीटिंग में कल मौजूद रहेंगे? कल मैं खुद मौजूद रहूंगा मीटिंग के अंदर, और मेरी टीम रहेगी। और शासन प्रशासन से जो सवाल जवाब करने हैं वो मुझे करने आते हैं, मैं खुद कर लूंगा। चाहे वो डीवाईएसपी हो, चाहे एएसपी साहब हो, चाहे एसपी साहब हो। जवाब जनता के सामने इन सबको देना होगा। जनता की मांग जायज मांग है, ये कोई नाजायज मांग नहीं। मैं पूरे भारत के 22 स्टेट होने के कारण मेरे को भादरा में टाइम नहीं दे पाया। मैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भादरा विधवा हो गई। भादरा विधवा पहले भी नहीं थी और आगे भी नहीं होने देंगे। जब जरूरत पड़ेगी तभी हम 22 स्टेटों की मीटिंग कैंसिल करके भादरा पहुंचेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सुखदेव जी आपका। तो दोस्तों, ये है सुखदेव सिंह जी शेखावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपूत करणी सेना, और इन्होंने कहा है कि कल जिस प्रकार से बैठक होगी वो मौजूद रहेंगे और उच्च अधिकारियों से मांग करेंगे। और मांग जो है, तो सुखदेव जी एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं, मांग प्रमुख रूप से क्या रहेगी? क्या मेडिकल बोर्ड प्रमुख रूप से ये रहेगी मांग कि जो धाराओं में कमी रखी गई है वो धाराएं कौन सा अधिकारी जोड़ेगा, वो हमें बता दो। ये अधिकारी, ये धाराओं में जो सीआई साहब ने कमी रखी थी पिछलों ने, जो सस्पेंड हुए हैं, उन धाराओं को कौन जोड़ेगा? एक तो वो बता दो। एक इन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा, वो बता दो। एक एसएमएस में बोर्ड बिठा करके उसका मेडिकल करवाया जाए। एक उस बच्चे के 164 के बयान करवाए जाए। हमें शक है उस बच्चे को मरवाया भी जा सकता है जी। और क्या शेष आरोपियों की गिरफ्तारी भी? गिरफ्तारी तो है ही है। गिरफ्तारी नहीं तो फिर मुकदमा कैसा? फिर जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें गिरफ्तारी तो 100% है ही है। गिरफ्तारी के बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। सुखदेव जी, हनुमानगढ़ में जो चिकित्सकों ने रिपोर्ट दी है 16+1 की, वो सामान्य रिपोर्ट ये कहती है कि संभवतः भविष्य में इसको पोक्सो एक्ट जो है वो हटा दिया जाएगा और आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत मिल जाएगी। अरे ये बाजार में चर्चा चल रही है कि हमने 70 लाख रुपए डॉक्टरों पर और पुलिस पर खर्च कर दिए हैं पोस्को एक्ट हटवाने के लिए, और पोस्को एक्ट हटवाएंगे तो देखते हैं कैसे हटवाएंगे। देखते हैं 70 लाख बड़े हैं या यहाँ की जनता बड़ी है भादरा की, देख लेंगे कल तोल करके। तो क्या आप आंदोलन में बराबर इनका साथ देंगे और बच्चे को न्याय दिलाएंगे? हर जगह साथ देंगे, यहाँ भी साथ देंगे और जयपुर में भी साथ देंगे। जयपुर में भी हमारी टीम उस बच्चे से मिलेगी और मिलकर के उसको वहां न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। और उसका मेडिकल से वहां जांच होगी, मेडिकल बिठा करके, मेडिकल बोर्ड से जांच होगी उसकी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सुखदेव जी। कल आपसे रूबरू होंगे, मिलेंगे आपको बैठक के अंदर। तब तक के लिए साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।